कई लोगों को तो पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई उसके 2 दिन पहले ही पता चला कि कथा फिर से हो रही है। एक कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे तो लगा ये जनवरी वाले पोस्टर ही लग रहे हैं शहर में। बाद में जब तिथि देखी, अरे नहीं, फिर से कथा हो रही है सागर में। ये रास है। सीधी बात, आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, वो रस है, पर प्रेमी आपसे मिलने की प्रयोजना बनावे, वो रास है। नामदेव जी के साथ में रास हुआ क्योंकि ठाकुर जी आते हैं। सूरदास जी के साथ में रास हुआ, तुलसीदास जी के साथ में रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, ठाकुर जी इनके पांचे पांचे डोलते थे। ये रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता रास का मतलब। अब वो बात अलग है कि भाई घर पे ठाकुर जी आ जाएंगे तो आपका रोम रोम नृत्य करेगा। गोपियों के साथ जो रास हुआ वो नृत्य नहीं था, प्रायोरिटी दी है ठाकुर जी ने, इसलिए उसका नाम रास पड़ा। अब इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी ने दी कि गोपियां नाचने लगी, इसलिए प्रचलित हो गया कि रास का मतलब नाचना होता है। नहीं, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त पर कृपा, अनुग्रह, उसको रास कहते हैं। विदुर जी महाराज कौरवों की सभा में बैठे थे। सुनिए रास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। कौरवों की सभा में विदुर जी बैठे थे और शांति दूत बनकर के, शांति प्रस्ताव लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण आए थे हस्तिनापुर। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कहा, ऐसा स्वागत करना, ऐसा अभिनंदन करना कि कृष्ण पांडवों को छोड़ के तुम्हारे पक्ष में आ जाएं। तो दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना अद्भुत स्वागत किया ठाकुर जी का कि देवता तक आकाश से देख रहे थे। इतना अद्भुत स्वागत हस्तिनापुर में ठाकुर जी का हुआ। पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों करोड़ों की भीड़ देख रही है, और द्वारिकाधीश कृष्ण सामान्य सी पदवी से आए थे ठाकुर जी। कौन? शांति दूत बन के आए थे, ये कहने के लिए कि भाई युद्ध मत करो। वो बात सबको पता है कि भगवान ने कहा युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान बोले ठीक है, तो फिर भुगतो। उसके बाद दुर्योधन ने अद्भुत पंडाल बनाया था और उसमें हजारों प्रकार के व्यंजन रखे थे ठाकुर जी को पवाने के लिए। लाखों की तादाद में लोग दर्शन कर रहे थे। देख करके लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे, भाई ऐसी खातिरदारी, ऐसा स्वागत। ठाकुर जी गए उस पंडाल में जाकर के व्यंजनों की ओर देखा। बैठिए ठाकुर जी, आपको पवाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पवाते हैं। युद्ध तो होगा, लेकिन अब युद्ध जब होगा तो होगा, आप तो बैठ के प्रसाद पाओ। सब योजना थी ठाकुर जी को अपने पक्ष में बुलाने की। भगवान बोले दुर्योधन, मैं तो पहले ही कहीं और निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं आज का। दुर्योधन बोला मैंने इतनी व्यवस्था की है आपके आगमन की, और हस्तिनापुर में मेरे अलावा और कौन निमंत्रण दे सकता है आपको? पता ही नहीं है उनको, पीछे खड़े हैं। भगवान ने तिरछी नजर कर, विदुर जी, ये विदुर काका मुझको रोज बोलते थे मेरे घर कब आओगे, मेरे घर। पिछली बार मैंने इनसे कहा था कि अब की बार हस्तिनापुर आऊंगा तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा। विदुरानी जी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो कभी बोला नहीं। क्यों विदुर जी? कहा था ना। अब विदुर जी, अब भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनके घर, कोई मना कैसे करे? विदुर जी बोले हाँ दिया था। दुर्योधन बोले अच्छा काका जी, हमको तो बताया भी नहीं आपने, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। विदुर जी मनी मन सोच रहे मुझे भी तो नहीं पता था। अच्छा विदुर जी आप तो जाओ, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब विदुर जी एक पांव में चप्पल पहनी, दूसरी में पहनी नहीं, धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, पता ही नहीं। ठाकुर जी ने पूरी सभा में कह दिया कि विदुर के यहां मेरा निमंत्रण है। ये होता है रास। विदुर जी दौड़ करके घर गए, विदुरानी से जाकर के बोल रहे हैं सांस चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। बोली क्या बात है, इतना क्यों हाँफ रहे हो? आज सभा में ठाकुर जी ने क्या कहा? वो मुझसे बोले मेरे घर आएंगे प्रसाद पाने, वो आ रहे हैं, देवी व्यवस्था करो। कौन? द्वारिकाधीश आ रहे हैं हमारे घर। बोले हाँ। विदुरानी की भी स्थिति हो गई, चलती कहीं है, जाती कहीं है, पैर कहीं धरती है, कभी छत पर पहुंच जाती है, कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें।
विदुर जी महाराज बोले मैं बाजार से कुछ मिष्ठान लाता हूं, तुम जल्दी कुछ बनाओ। बोले पहले स्नान कर लेना, ठाकुर जी आ रहे हैं, अपरस में भोजन बनाना। विदुरानी स्नान करने के लिए गए, विदुर जी बाजार भागे। इतने तो ठाकुर जी पहुंच गए और द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे द्वार। कानों में शब्द पड़े, विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। निकल करके बाहर आई, अस्तव्यस्त वस्त्रों में जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के द्वार खोला। द्वारिकाधीश कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, द्वार पर खड़े। विदुरानी, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ पवाओ, जल्दी मुझे कुछ पवा दो, अपरस में भोजन बनाना। विदुरानी स्नान करने के लिए गए, विदुर जी बाजार भागे। इतने तो ठाकुर जी पहुंच गए और द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे द्वार। कानों में शब्द पड़े, विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। निकल करके बाहर आई, अस्तव्यस्त वस्त्रों में जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के द्वार खोला। द्वारिकाधीश कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, द्वार पर खड़े। विदुरानी, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ पवाओ, जल्दी मुझे कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। ये है रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी। गाइए सब लोग, भाग बिना ताली के गाओ, ऐसे ही गाओ। नंदलाल तेरे घर आवत हैं। कुम्मन दास जी कहते हैं वो बड़भागी हैं जिनके घर ठाकुर जी स्वयं चल के आ जाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। और सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत। अरे ठाकुर जी किसी का यश गावें, ये रास है। ठाकुर जी किसी के घर आ जाएं, ये रास है। आप अपने केश काट रहे हो, ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं, ये रास है। आप भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी नमक पधरा रहे हैं, ये रास है। कैसे कैसे भक्तों के संग ठाकुर जी ने लीला की। जनाबाई, नाम सुना जनाबाई का? महाराष्ट्र में परम भक्ता हुई भगवान की जनाबाई। एकादशी के दिन पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन रोज का नियम था कि शाम के समय नामदेव जी के घर पर कीर्तन होता था और कीर्तन में लाखों लोग नृत्य करते थे और ऐसी भावना थी कि उस कीर्तन में ठाकुर जी आते थे। एकादशी के दिन जब कीर्तन होता था ना, तो जनाबाई सबके आगे हाथ जोड़ती, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन लाखों को दर्शन देते देते थक गए होंगे। आप भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी नमक पधरा रहे हैं, ये रास है। कैसे कैसे भक्तों के संग ठाकुर जी ने लीला की। जनाबाई, नाम सुना जनाबाई का? महाराष्ट्र में परम भक्ता हुई भगवान की जनाबाई।
एकादशी के दिन पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन रोज का नियम था कि शाम के समय नामदेव जी के घर पर कीर्तन होता था और कीर्तन में लाखों लोग नृत्य करते थे और ऐसी भावना थी कि उस कीर्तन में ठाकुर जी आते थे। एकादशी के दिन जब कीर्तन होता था ना, तो जनाबाई सबके आगे हाथ जोड़ती, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन लाखों को दर्शन देते देते थक गए होंगे, कीर्तन जोर से करोगे तो आके उनको नाचना पड़ेगा, पहले से इतने थके हुए आएंगे तो और थक जाएंगे। सब लोग सोचते छोटी है, ये लाली है, ऐसी बोलती रहती है, इसके बोलने से क्या होता है। जोर जोर से कीर्तन करते। कीर्तन में ठाकुर जी आते सबको नहीं दिखाई देते थे, नामदेव जी को, जनाबाई को, 2-4 भक्तों को दिखाई देते थे ठाकुर जी नाच रहे हैं। अब यहां मराठी समझे नहीं, हमसे मराठी गवे भी नहीं, अच्छे अच्छे अभंग हैं महाराष्ट्र के। अगर आप हमसे पूछें कि भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस प्रांत के भक्तों पर आप न्योछावर हैं, हम तो महाराष्ट्र के भक्त, अद्भुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। ऐसी भक्ति, इतने सरल और इतने सहज भक्त हैं महाराष्ट्र के। अबीर गुलाल उधरी तरंग